हेलो एवरीबॉडी, हम लोग आ गए हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन में, जो कि है डिसोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो डिसोल्यूशन की जो एक्सपेंसेस वाली जो एंट्री होती हैं, उसको लेकर के बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को जब पढ़ते हो तो थोड़ा शांति से नहीं पढ़ते बस, वरना सारे बच्चों को पता है कि क्या क्या एंट्री होती है। अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं। रूल जब तक क्वेश्चन ना बोले दैट पार्टनर विल बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ऑलवेज डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। रियलाइजेशन का एक्सपेंस एक्चुअल में फर्म का ही एक्सपेंस है। जब तक क्वेश्चन आपको ना बोल दे कि पार्टनर बियर करेगा, पार्टनर पे जरूर कर सकता है बट बियर नहीं कर रहा है। अगर लिख दिया तुमने मेरे बदले किसी को आइसक्रीम खिला दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइसक्रीम का खर्चा तुम्हारा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तुमने पैसे दिए हैं बट रियल में खर्चा किसका है? मेरा है। देयरफॉर जब तक पार्टनर के लिए लिख नहीं देगा दैट पार्टनर विल बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, हम लोग हमेशा किसको डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। मैं केसेस लेता हूं, आप खुद बताना मेरे को, ठीक है? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस सबसे आसान, 500। क्या एंट्री लगाते हो इसकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सारे बच्चों को आता है, मुझे पता है। टू बैंक या कैश कुछ भी, 500 रुपये। अब अगर मैं इसी को चेंज कर दूं कैश टू, ध्यान देना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 500 पेड बाय पार्टनर। अब तुम इसमें क्या करो ना, सबसे पहला स्टेप ये ढूंढो खर्चा किसका है। सबसे पहले अपने दिमाग में कंफर्म करो कि खर्चा किसका है। खर्चा फर्म का है। भैया बोले हैं फर्म का जब भी खर्चा होगा रियलाइजेशन डेबिट कर देंगे। रियलाइजेशन डेबिट होने वाला है भाई, बाकी मुझे नहीं पता। सारे बच्चे बताइए, क्या आपके पास से पैसे गए हैं? कैश गया है? नहीं। तुम्हें पार्टनर को देना है, तुम्हें पार्टनर को पैसे देने हैं, तुम्हें पार्टनर को पैसे देने हैं। देयरफॉर टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर पैसा दिया होगा। ओके, तो सबसे पहले ये फिक्स करो कि खर्चा किसका है। खर्चा किसका है? अगर फर्म का ही खर्चा है तो हमेशा रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट, और कुछ हो नहीं सकता। केस 3 ले लेते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 500। ये दोनों केसेस में फर्म ने बियर किया था। अब मैं क्या कर देता हूं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर एंड एक्सपेंस बॉन्ड बाय पार्टनर। सारे बच्चे बताइए, इस केस में क्या एंट्री होगी? क्या डिसोल्यूशन का एक्सपेंस मेरा है? ना बाबा ना, नहीं है मेरा एक्सपेंस, नहीं है मेरा एक्सपेंस, तो है ही नहीं। देयरफॉर क्या रियलाइजेशन डेबिट करूं? नहीं करूं, कर नहीं सकता। ठीक है। क्या मेरे पास से पैसे गए हैं? नहीं, मेरे पास से पैसे भी नहीं गए। तुम खुद सोचो, फर्म क्या करेगी? नो एंट्री। फर्म को क्या लेना देना? ना फर्म का खर्चा लग रहा है, ना फर्म का खुद का पैसा जा रहा है, तो क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। बट केस 4 में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 500, ठीक है, बॉन्ड बाय पार्टनर, पार्टनर बियर करेगा, बट पेड बाय फर्म। अभी उसके पास पैसे नहीं थे तो फर्म ने पैसे दे दिए। अब सारे बच्चे बताइए,
क्या ये फर्म का एक्सपेंस है, तो क्या रियलाइजेशन डेबिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस तो है ही नहीं। बस इतना सा अगर लॉजिक याद रख लेगा ना तो गलती नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा हड़बड़ा के जाता है कि हम एकदम फटाक से कर देंगे, ये नहीं कि 20 सेकंड रुक जाए। ठीक, अब क्या फर्म के पास से पैसा गया है? हाँ भैया गया है, तो टू कैश अकाउंट 500। मैं तो धीरे धीरे करता हूँ, आप लोग हड़बड़ाते हैं। ये रट्टा लगा रखे हैं कि पार्टनर देगा तो ऐसे करेंगे, फर्म देगा तो ये करेंगे, बीयर रहेगा तो ये करेंगे। मैं तो नॉर्मल लॉजिक लगाऊंगा। मेरे पास फर्म से पैसे गए, हाँ गए, तो टू कैश अकाउंट। क्या मेरा खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट होना चाहिए? क्या मेरा खर्चा है? नहीं है, क्योंकि बॉन्ड बाई पार्टनर बोला है। मेरा तो खर्चा है नहीं, रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। बट सारे बच्चे बताइए, क्या मुझे ये पैसा पार्टनर से मिलेगा? हाँ, तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि ये पैसा मुझे पार्टनर से मिलने वाला है। अब कुल मिला के यही केसेस बनते हैं, उसके अलावा तो और कोई केस नहीं बनता है। बट अब मैं आपसे धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी डिस्कस करता हूं। हमने कहा फर्म डिसाइडेड टू गिव ए remuneration of 5,000 फॉर डिसोल्यूशन प्रोसेस, कि तुमने बहुत खटा है यार, एसेट वसेट बिकवाने में तुम बहुत मदद की हो हमारी, 5,000 रखो हमारे तरफ से। और यहाँ लिखा है कि डिसोल्यूशन का एक्सपेंस है 3,000। अब बच्चे ना यहाँ पर अपना बुद्धि ज़्यादा लगाते हैं, इसीलिए गलत होता है। आप मुझे बताइए, मेरा फर्म का टोटल खर्चा कितना है? 5,000 रुपये इसे मुझे देने हैं ए को, कि भाई तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, प्लस 3,000 रुपया और मेरा खर्चा हो गया है। और कहाँ लिखा है कि ए बियर करेगा, कि ये है, फलाना है, ढिकाना है? कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि मेरा एक्सपेंस आ गया है और मैंने हमेशा कहा है कि फर्म का एक्सपेंस रहेगा तो हमेशा क्या होगा? डेबिट, रियलाइजेशन। मेरा टोटल खर्चा कितना है बेटा? 5,000, जो उसे रेम्यूनरेशन दूंगा, प्लस 3,000 जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है 8,000। करेक्ट। अच्छा, अभी इसमें से मेरे पास पैसे कितने गए हैं? ये 3,000 वाले 3,000, और मुझे ए को अभी और कितना देना है? 5,000 रुपया, तो 2A's कैपिटल 5,000। सिंपल। अब इसी को मैं चेंज कर देता हूं, सेम क्वेश्चन है, हाउएवर ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मान लो कि जो डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है पेड बाय ए 3,000। अब सारे बच्चे बताइए क्वेश्चन में क्या बदला? बच्चे यहाँ पे पूरा हड़बड़ा जाते हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, रियलाइजेशन चेंज होगा? मेरा पहले भी खर्चा 8,000 था, अभी भी खर्चा क्या रहेगा? 8,000। ठीक। क्या मेरे पास से पैसा गया? नहीं। फर्क बस इतना है बेटा, अब मुझे ए को पूरा 8,000 देना पड़ेगा। 5,000 पहले वाला रेम्यूनरेशन और 3,000 रुपया मेरे पास से गया नहीं है फर्म के पास से, वो दे दिया एक बार के लिए, तो मुझे और उसे 3,000 रुपये देने हैं। अगर आप इस लेवल पे नहीं समझेंगे चीज़ों को तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 95, 97, 98 मार्क लाएंगे? 97, 98 लाने के लिए वैसा लेवल भी तो बनाना पड़ेगा, वैसा समझना पड़ेगा चीज़ों को, और आप समझेंगे। मेरा ये उम्मीद है कि सारे बच्चा अब इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो एक और चीज़ लेते हैं, केस 7 लेते हैं। C is allowed remuneration. C is allowed remuneration, okay, of rupees 4,000 for the whole process. ठीक, मैं एज्यूम कर रहा हूँ फॉर होल प्रोसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 to be borne by C and it was paid by C. क्वेश्चन ने कहा कि हमने अब उसे क्या कहा था कि हम तुम्हें 4,000 रुपये देंगे,
अब जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है वो तुम ही बियर करोगे, और क्वेश्चन में लिखा है उसने ही पे किया है। हम लोग बुक्स किसके बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? फर्म के लिए। फर्म का एक्सपेंस कितना है? फर्म का कुछ तो एक्सपेंस हो रहा है। हाँ सर, बेटा मेरा एक्सपेंस कितना है? 4,000 रुपया, क्योंकि 2,000 रुपया वही बियर करेगा, वही देगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ओके सर। मुझे किसको देना है? सी को, तो सी इज कैपिटल 4,000। भैया इसका कोई एंट्री नहीं किया। अरे क्या, कैसे कर दूं? कैसे एंट्री कर दूं? ना तो मेरा खर्चा है, ना मेरे पास से पैसा गया है, ना मेरे को सी को इसके लिए कोई पैसा देना है, क्योंकि वही देगा और वही दिया है। तो मैं क्या एंट्री करूं? कोई एंट्री नहीं होगी उसकी। सिंपल लॉजिक है। केस 8, सेम क्वेश्चन। सी इज अलाउड remuneration of 4,000 for whole process, but C will bear realization expense 2,000, however paid by firm. Oh, अब सारे बच्चे फिर रूल नंबर 1, मेरा रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना है बेटा? तुम बताओ, मेरा एक्सपेंस कितना है? फर्म को कितना का एक्सपेंस होगा? 4,000 का, क्योंकि 2,000 कौन बियर कर रहा है? सी विल बियर, सी विल बियर, सी विल बियर 4,000। भैया ये 4,000 तो आपको सी को देना है। हाँ, सी इज कैपिटल अकाउंट। ओके, यस, यहां की एंट्री हो गई। अब ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है 2,000, जो फर्म पे कर दिया है, फर्म पे कर दिया, क्या मैं कह दूं? फर्म के पास से कैश चला गया टू कैश अकाउंट 2,000, और ये पैसे मुझे किससे मिलेंगे? सी से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सी का खर्चा था, तो मैंने तो सिर्फ उसके ब्याज में पे किया। मुझे किससे पैसा मिलेगा? सी से पैसा मिलेगा, तो सी इज कैपिटल डेबिट। प्रॉब्लम क्या है, आपके किताबों में मिक्स एंट्री की जाती है। जब मिक्स एंट्री करते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, और वो कतई ही गलत है, किसी को नहीं समझ में आएगा। आप एग्जाम हॉल में 2 एंट्री करेंगे, आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला, आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला। आप आराम से ये 2 एंट्री कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहां सी क्रेडिट 4,000 से हो रहा है, डेबिट 2,000 से हो रहा है। तो आपकी किताबों में ये लोग एंट्री क्या कर देते हैं? ये एंट्री करते हैं, और बच्चा नहीं समझ पाता है। बच्चा इस वजह से ही नहीं समझ पाता है, वो ये एंट्री करते हैं। देखिए, बच्चा पूरा परेशान, हैरान होकर टीचर को बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन ये उन्होंने खाली ये 4,000 2,000 को क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया, जबकि 2 एंट्री बनती है, तभी समझ में आएगा। मैं एक और केस ले लेता हूं। वैसे फिलहाल मुझे लगता है अभी तक सारे केसेस खत्म हो गए ब्रह्मांड के, फिर भी एक और बचता है, लेता हूं, कोशिश करता हूं। सी इज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000 फॉर होल प्रोसेस। ओके, C will bear realization expense up to 4,000 रुपीज। उसने कहा कि रियलाइजेशन का जो भी एक्सपेंस होगा मैं बियर करूंगा, बट अप टू ओनली 4,000 रुपीज। रियलाइजेशन एक्सपेंस ओरिजिनल में हो गया 5,000 रुपया, पेड बाय सी। हौले हौले करना, हौले हौले। मैंने एकदम एक्सट्रीम केस ले लिया है अभी। सारे बच्चे बताएं, रियलाइजेशन का मेरा एक्चुअल में एक्सपेंस कितना है? 5,000 मुझे सी को देना है, यस सर, रेम्यूनरेशन वाला, यस। एंड मुझे 1,000 रुपये और मेरा अपना खर्चा है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना था? 5, और सी कितना बियर करेगा? खाली बोला था 4। तो मुझे और 1,000 जो है वो किसका खर्चा है? मेरा खर्चा है, 6,000 रुपये। करेक्ट? हाँ सर। अब सी को टोटल कितना पैसा देना है बेटा?
तुम खुद सोचो, 5,000 रुपये रेम्यूनरेशन वाला देना है, तुम्हारे पास से तो कोई पैसा गया नहीं, तो कैश तो हो ही नहीं सकता। एकदम चपेट के कैश लिखने का जो आदत है ना, उसको हटाओ, ठीक है, उसको हटा दो। अब 1,000 रुपया जो तुम्हारा एक्सपेंस है वो तो वही पे कर दिया है ना, सारा पैसा तो अभी सी दिया है, जबकि 1,000 किसको देना चाहिए था, तुमको देना चाहिए था। तो अभी तुमको सी को और कितना देना है, तो टोटल कितने हो गए, 6,000। केस 10, सेम केस, सी इज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000, सी विल बियर realization expense up to 4,000, actual realization expense 4,500, however paid by firm। ओ, अब इससे आगे ब्रह्मांड में और कुछ नहीं हो सकता। मैं सिंपल लॉजिक लगाऊंगा, मेरा अपना खर्चा पहले कितना है मैं वो देखूंगा, 5,000 रुपये स्टार्टिंग में, फिर 4,000 में से 4,500 का एक्चुअल खर्चा है, 4,000 तो वो देगा, तो 500 रुपये मेरा अपना खर्चा है, मैं यहाँ 4,500 लिख दूंगा, यस सर। ओके, फिर मैं देखूंगा मेरे पास से पैसा कितना गया, मेरे पास से पैसा कितना गया, मैं देखूंगा फर्म ने कितना पे किया है, 4,500, फर्म ने कितना पे किया है, 4,500, ठीक, और ये 5.5 है, सॉरी। तो अभी मुझे ए को कितना देना है, टू एस कैपिटल ऑटोमेटिक कितना आ रहा है, 1,000 रुपया। आपके बुक में यही किया हुआ होता है, इसीलिए आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इसकी 2 एंट्री पास करें तो देखो क्या एंट्री पास होगा, देखो सबसे पहला कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही करना बेटर रहेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू एस कैपिटल, भैया 5,000 रुपया ए को देना है, जो सैलरी वाला वो मेरा खर्चा है, हाँ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा अपना रियलाइजेशन का एक्सपेंस और कितना लगेगा, 500 रुपया, हाँ। तुम्हारे पास से पैसा कितना चला गया बेटा, फर्म के पास से 4,500, लेकिन 4,500 में तुम्हारा अपना खर्चा 500 ही है, तो बाकी तुम 4,000 किससे पाते हो, ए से पाते हो, तो एस कैपिटल कितना डेबिट करोगे, 4,000। बस ये दोनों एंट्री का कॉम्बिनेशन ये वाला एंट्री है। आप चाहें तो ब्रेकअप करके भी कर सकते हैं, ब्रेकअप करने के बाद सिंगल एंट्री कर देना, और दोनों एंट्री रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं लगता इतने सारे केसेस के साथ और कहीं भी है। मेरे को लगता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बेस्ट बता दिया है। और सिर्फ एक ही रूल, 2 रूल याद रखना। पहला, जब तक पार्टनर को बियर ना बोले तब तक पार्टनर से बियर मत कराना। दूसरा, अपना अगर खर्चा होगा फर्म का तो ही रियलाइजेशन डेबिट करना, और अपना जितना फर्म का खर्चा होगा उतना अमाउंट से ही करना। फर्म के पास से जितना पैसा गया है उसको ही टू कैश और टू बैंक लिखना। ऑटोमेटिक देखना हमेशा तुम्हारे पास बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल का आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने हर एक केस बताया है, हर एक केस बताया है, हर एक केस, ठीक है। इसे लिख करके अपने पूरे मतलब अपना कॉपी में इसका नोट्स बना लो। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस का कोई भी आ गया तो ऐसा ब्रह्मांड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक। एक और अगर मैं बोलूं, मन में आ गया तो अब क्यों छोड़ूं। अगर कोई आदमी असेट ले जाता है मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंस के बदले, इसकी एंट्री क्या होगी, नो एंट्री, सिंपल। क्योंकि जब असेट रियलाइज होता है तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, तो असेट तो बिक रहा है, मैंने जा रहा है, रियलाइज हो रहा है। और जब रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नो एंट्री। तो ये याद रखना, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस के बदले कोई असेट से एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग कि भाई उसको इसके बदले असेट दे दे रहे हैं रेम्यूनरेशन के बदले, देयरफॉर उसकी कोई भी एंट्री
नहीं होगी, उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। चलिए, थैंक यू वेरी वेरी मच। आई होप सारे बच्चों ने रिवाइज कर लिया है एंड हम लोग मिलते हैं। अगर मुझे और भी कोई टॉपिक लगा तो मैं ज़रूर उसे रिवाइज कराऊंगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो।